अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब एक बॉडी मूव करती है तो उसके साथ क्या उसकी एनर्जी कन्वर्जन जो होती है वो हो रही होती है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी नई बात है, इसको हमने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फील्ड को 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, हम उससे स्टार्ट करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स से आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है, आप अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप एक बॉडी है जो कि अर्थ के ऊपर पड़ी है, जमीन के ऊपर पड़ी है, अब आप क्या करते हैं कि उसको उठा के हाइट पे लेके जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टोन है, आप उस स्टोन को पिक करके छत पे लेके जाना चाहते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स से वो बॉडी जो होगी वो जमीन की सरफेस से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगी। अब जो आप वर्क डन कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, वो वर्क डन जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम हो रहा है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हर चीज को अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो स्टोन है हमारे पास, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है डाउनवर्ड। हम क्या कर रहे हैं, इसको अपवर्ड जो है वो लिफ्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लिफ्ट करेंगे तो ये वर्क होगा ये अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और ये वर्क डन जो होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर होगा। और आप किसी टाइम जब चाहें आप उसको ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। तो अगर मैं सवाल हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इसको समझने के लिए हम लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मौजूद है, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड राइज ड्रा करूं तो इससे अवे जा रही होंगी। अब मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसके फील्ड से बाहर मौजूद है। जब इसके फील्ड से बाहर मौजूद है इसका मतलब है इसके ऊपर कोई भी फील्ड जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, इसके ऊपर ना रिपल्सिव फोर्स है ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इस चार्ज को मूव करवा के लाना चाहता हूं एक पॉइंट ए के ऊपर। अब ये जो पॉइंट ए है वो इस चार्ज की पॉजिटिव चार्ज जो है क्यू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। और जब मैं इसको इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स जो होगी वो एक्ट करेगी स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर, जो कि क्या करेगी इन दोनों की मूवमेंट को अपोज करेगी। तो ये जो चार्ज है इसकी तरफ हम इसको लाने की ट्राई कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, इसकी मूवमेंट को अपोज करेगी। इसका मतलब हमें इसके ऊपर फोर्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये जो चार्ज है वो इस फील्ड के अंदर आ सके। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं हम इस चार्ज क्यू के ऊपर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन on a unit charge in moving it from infinity to a point inside an electric field। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहां से ला रहे हैं हम? इनफिनिटी से। तो इसके ऊपर जो वर्क डन किया उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V = W/Q। तो जो वो वर्क डन जो कि हम एक यूनिट चार्ज के ऊपर कर रहे हैं, जब हम उसको मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब इसकी लीड केयर के जाने के लिए हम देखते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दो प्लेट्स की वजह से है। हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हुआ है, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। अब मैं अगर इस फील्ड के अंदर एक चार्ज क्यू नॉट रखता हूं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है नजर आ रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट जो होगी रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, नेगेटिव प्लेट इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है ये मूव करेगी। अब जब ये मूव करेगा चार्ज तो इसके ऊपर एनर्जी जो आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी।
अब इसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूं कि मैं ये चाहूंगी कि डाउनवर्ड मूव ना करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मूव ना करे, बल्कि मैं इसको मूव करवाना चाहूं अपवर्ड, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, इसको अपवर्ड जो है वो मूव करवाऊं। वरना ये मेरे पास प्लेट ए है, ये मेरे पास प्लेट बी है, तो मैं इसको मूव करवाना चाहता हूं प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें डाउनवर्ड आना है, लेकिन हम इसको अपवर्ड लेके जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यू भी हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी है जो पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है, यू है वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है। तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब हम इसको इस चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस चार्ज के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर यहां से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगा, डेल वी, इसको मैं कह देता हूं डेल यू, जो कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। अगर लेट्स से मेरे पास जो चार्ज है वो क्यू नॉट है, तो हो जाएगा डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास जो फील्ड है इसके अंदर जो मौजूद दो पॉइंट्स है ए और बी, उनके दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास होता है वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इस तरह से की जाती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन मूविंग a unit positive charge against the electric field। तो अगर आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वो मूव कराना है तो उसके ऊपर जो वर्क डन करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कह देते हैं कि अगर हमारे पास एक कूलम का चार्ज है, उस एक कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना होता है, 1 जूल। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करेंगे वो होगा वोल्ट। ये किसके इक्वल होता है कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो यहां से इसका यूनिट आ जाता है, अगर इस यहां से निकाल दें तो आ जाता है जूल पर कूलम। तो वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम। अगर हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, उसकी वजह से जो आपको वर्क डन करना पड़ता है उसको 1 जूल होता है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा जी, 1 वोल्ट होगा।